बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। एक सवाल जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे हमारा वीज़ा लग जाए या वीज़ा लगने में आसानी पैदा हो। तो आज हम इस वीडियो में ख़ास तौर पर सैलरीड पर्सन और बिज़नेसमैन उनका ज़िक्र करेंगे कि उनके पास कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनसे उनको वीज़ा लगने में आसानी पैदा हो। ख़ास तौर पर मुझसे बिज़नेसमैन जो हैं टैक्स रिटर्न के हवाले से पूछते हैं कि हमारी जो है इनकम टैक्स रिटर्न कैसी होनी चाहिए और उसको हमें कैसे फ़ाइल करना चाहिए जिससे हमें वीज़ा लगने में आसानी हो। ख़ास तौर पर लोग टैक्स रिटर्न, ख़ास तौर पर बिज़नेसमैन जो होते हैं वो टैक्स रिटर्न के हवाले से मुझसे पूछते हैं कि उनकी इनकम टैक्स रिटर्न कैसी होनी चाहिए। और जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनकी जो सैलरी जो होती है एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा होती है, उनको क्या तरीक़ाकार उनके लिए होता है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को जो है फ़ाइल कर सकें। तो आज की वीडियो में हम बिज़नेसमैन और सैलरीड पर्सन की जो इनकम टैक्स जो रिटर्न है फ़ाइल जो है वो कैसे करनी है वो आपको बताएंगे, जिससे आपको वीज़ा लगने में आसानी हो और वीज़ा आपका ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाए। तो जी हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो जी वीडियो का जी आगाज़ करते हैं। जी सबसे पहले अगर हम बात करें जी सैलरीड पर्सन की, तो सैलरीड पर्सन की अगर सैलरी 50,000 या इससे कम है फिर तो कोई टैक्स नहीं है। तो वो लोग जिनकी सैलरी 50,000 या इससे कम है वो भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एम्बेसी की तरफ से कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, बशर्त ये कि आपके जो है बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे होने चाहिए। तो सैलरीड पर्सन का तो ये है। अब मेरे पास अक्सर ऐसे लोग भी आते हैं जो कि अच्छी कंपनीज़ में या रीज़नेबल कंपनीज़ में जॉब कर रहे होते हैं और उनकी जो सैलरी होती है एक सर्टन अमाउंट से भी ज़्यादा होती है, जैसे 2 लाख रुपया पर मंथ, 3 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो वो मुझसे पूछते हैं कि जी हम अपनी सैलरी जो है इनकम टैक्स जो रिटर्न है उसको कैसे फ़ाइल करें। देखिए सैलरी वाले जो होते हैं ना उनके लिए इनकम टैक्स फ़ाइल करना बहुत ही आसान होता है। सिंपली आप कैलकुलेटर ओपन करें, गूगल पे जाके जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया होता है आप अपनी सैलरी उसमें एंटर करें, वो आपको सारा बता देगा कि आपकी सैलरी इतनी बनती है। और आप जो है उसके बाद जो है अपने लॉयर के पास जाएं, उसे कहें जी ये मेरी सैलरी है, वो आपका फिल कर दे। बाज़ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो कि आपको सैलरी टैक्स काट कर देती हैं। बाज़ कंपनी ऐसी होती हैं जो आपको सैलरी तो दे देती हैं लेकिन वो आपको बताती हैं कि जी आपकी ये इतनी सैलरी, इस सैलरी पर इतना आपका टैक्स बन रहा है और आप अपनी रिटर्न ख़ुद फ़ाइल करें। तो ये तरीका है। तो अब बात करते हैं हम बिज़नेसमैन की। बिज़नेसमैन की जो होती है इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको ITR कहते हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। बिज़नेसमैन को जो है बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। अब अक्सर बिज़नेसमैन जो मेरे पास आते हैं, मैं जब उनकी ITR देखता हूँ तो उसमें टैक्स की जो रिटर्न होती है वो नील होती है। अब आप ख़ुद सोचें, जब आपने अगर एक बिज़नेसमैन ने टैक्स नील दिया है, कोई टैक्स दिया ही नहीं है, तो फिर आपको जो है कैसे वीज़ा ग्रांट होगा। तो लोग अक्सर जो बिज़नेसमैन हैं या बाज़ लोग ये कहते हैं जी कि जी हम टैक्स इसलिए नहीं देते, हम बिज़नेसमैन टैक्स इसलिए नहीं देते कि हमें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है या पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है। आप अगर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से, जो बिज़नेसमैन है अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज करें तो आपको इतना ज़्यादा टैक्स कतन नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ आपके पास एक अच्छा लॉयर होना चाहिए जो आपको अच्छे और प्रॉपर तरीके से गाइड करे। देखिए आप चाहे छोटे बिज़नेसमैन हो या बड़े बिज़नेसमैन हो, अब दुनिया जो है बहुत तरक्की कर गई है। आपको ये चाहिए कि आप जो भी चीज़ ख़रीदें, सेल करें या परचेज़ करें या कोई भी आप ट्रेडिंग का कारोबार कर रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड में लेकर आएँ। अब आजकल के एंड्रॉयड फ़ोन में जो है इतनी प्ले स्टोर में इतनी ऐप्स आ गई हैं, या आईफोन की अगर बात करें उसमें प्ले स्टोर में आप ऐसी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें वो सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें आपने जो आपकी बिज़नेस की रोज़ाना की डेली की एक्टिविटी है आप उसमें उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हैं। मसलन वो कैसे होगा, वो ये होगा कि आपने कोई भी चीज़ ख़रीदी आप उसको उसमें रजिस्टर करें, आपने क्या सेल किया आप उसको उसके अंदर एंटर करें, आपने क्या परचेज़ किया आप उसको एंटर करें, आपने क्या मज़ीद कोई एक्टिविटी कोई रजिस्टर करनी है आप उसके अंदर करें। तो ये सारी चीज़ें आप साल के अंदर, एक साल में पूरी मेंटेन करें और इसका सारा तमाम का जो तमाम रिकॉर्ड है वो अपने लॉयर को दें। एक अच्छा जो लॉयर है उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है। देखें लॉयर जो होते हैं इनकम टैक्स लॉयर, उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि आपका जो है टैक्स रिफ़ंड हो सके।
तो इसमें अब हम मज़ीद जो है आपको रिफ़ंड के बारे में भी बताते हैं कि जहाँ तक रिफ़ंड की बात है, आप बाज़ औक़ात ये होता है कि आप लोगों को पता भी नहीं होता कि आपका विद होल्डिंग टैक्स इतना ज़्यादा कटा होता है और हमारे इल्म में भी नहीं होता। तो आप अपने सारे जो रिकॉर्ड जो हैं वो बैंक स्टेटमेंट जो है आपका जो है दूसरी जो आपने जो सॉफ्टवेयर में जो आपने पूरे साल में सेल और परचेज़ किया उसका सारा रिकॉर्ड जो है वकील को दें। और एक अच्छा लॉयर वो ये करेगा कि आपका जो जितना भी आपका विद होल्डिंग टैक्स कटा होगा पूरे साल में उसको आइडेंटिफाई करेगा और वो आपको टैक्स आपका जो है क्रेडिट करवाएगा। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, जैसे आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई भी ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो आपका जो है उसमें विद होल्डिंग टैक्स कटता है। अगर आपकी महीने में 8 से 10 ट्रांजैक्शन भी हो जाएं विद होल्डिंग टैक्स की तो आपका अच्छा भला विद होल्डिंग टैक्स कटेगा। इसमें ये होगा कि अगर इसी मिसाल को मैं आगे लेकर चलता हूँ कि आपकी महीने में 10 से 15 क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शन हो गई, उसमें यह होगा कि आपका कम से कम इन 10 से 15 ट्रांजैक्शंस का कम से कम 2 से 3 हज़ार आपका विद होल्डिंग टैक्स कटेगा और वो आपका लॉयर आपको क्रेडिट बैक करवाएगा। उसमें होगा ये कि आपका लॉयर ये सारी रिसीट्स वगैरह फ़ाइल करेगा, उसमें जितना भी विद होल्डिंग टैक्स होगा वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर अगर आपका 6 से 7 हज़ार रुपया विद होल्डिंग टैक्स ही कटा है और आपका मिसाल के तौर पर टोटल टैक्स जो आपने इनकम में जो शो करवाया है, जो हुआ है, जो एक्चुअल हुआ है वो है 10 हज़ार या 12 हज़ार, तो 5 से 6 हज़ार तो आपका विद होल्डिंग टैक्स ही में आपको रिफ़ंड मिल गया। तो आपको एंड में कितना टैक्स देना होगा, 3 हज़ार या 4 हज़ार। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं। इन चीज़ों को आपको यूज़ करना चाहिए, इनको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। हम इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं जो कि बिल्कुल हमें इसी तरह जो आप अपना बिजली का बिल जो आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं उस पर भी विद होल्डिंग टैक्स कटता है। आप अपने साल के तमाम बिजली के जो कमर्शियल बिल हैं आप अपने लॉयर को दें, वो आपका टैक्स रिफ़ंड करवाएगा। इसी तरह आप लॉयर को कहें कि आप एक पोस्ट पेड मोबाइल का नंबर यूज़ करते हैं, पोस्ट पेड का जितने भी मोबाइल आप यूज़ करते हैं उस पर जितना भी टैक्स कटता है वो टैक्स आपका माइनस होकर आपको वापस मिल जाता है। ये भी आप अपने लॉयर को कह सकते हैं। तो वीडियो के आखिर में इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल, आपका जो है बिजली का बिल और आपका मोबाइल का जो पोस्ट पेड का बिल और आपकी जो दीगर जो ट्रांजैक्शन जो हैं, बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन बैंक में हो जाती हैं जो कि उस पर विद होल्डिंग टैक्स कटा होता है, आपको नहीं पता। बाज़ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो आपको बाहर से अगर कोई पैसा आता है उस पर भी विद होल्डिंग टैक्स कटता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने लॉयर को दें, वो आपका टैक्स आपको रिफ़ंड करवाएगा और इन दी एंड ऑफ द डे आपको बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो वीडियो के आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोई सवाल पूछना हो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।